हे भगवान, पता नहीं मैं कैसे मेडिकल रिपोर्ट्स भूल गई। मेरा दिमाग भी पता नहीं कहाँ। दीदी आप यहीं पे रुकिए, मैं मेडिकल रिपोर्ट्स ले आती हूँ, ठीक है? तो इस डायरी के जरिए वो दोनों भविष्य और प्रीति की जिंदगी में शामिल होना चाहती हैं। उनके बीच की वो बातें जो शायद किसी को नहीं मालूम, वो लक्ष्मी और सरस्वती को इसी डायरी से पता चलती रही। इस डायरी के पन्नों में तुम दोनों अपनी कामयाबी को ढूंढ रही थी ना सरस्वती, लेकिन मैं तुम दोनों बहनों की कामयाबी को नाकामयाबी में बदल कर ही रहूंगी। नहीं मम्मी, खा ले हसमुख बेटा, खा ले। आ गई। इतना दुबला हो गया है तू। देख अपनी सेहत का कुछ ख्याल ही नहीं तुझे। ये खा ले तो तेरी सेहत पहले जैसी बन जाएगी। मुंह खोल। हाँ, ये पूरा खा ले, पूरा खा ले। मम्मी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो? खा ले। बहू, मैंने एक फैसला किया है। काफी वक्त बिता लिया मैंने तेरे मायके में। अब मुझे गांव जाना चाहिए। अब और कितने दिन पड़ी रहूंगी बहू के मायके में। ठाकुर जी लाख लाख धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। अब इनके साथ एक दिन और बिताना पड़ता ना तो मैं तो फूल की बन जाती। अब आपने फैसला कर ही लिया है सासू माँ, तो मैं मना थोड़े ही कर सकती हूँ। चल अपना सामान बांध ले। हम तीनों को बहुत जल्दी गांव के लिए रवाना होना होगा। हम तीनों को? हाँ बेटा, तू भी तो चल रही है ससुराल। मैं चाहती हूँ मेरा पोता हमारे पुश्तैनी मकान में जन्म ले।
गायत्री बहन, इतनी बड़ी खुशी का मौका इतने सालों बाद आया है मेरी जिंदगी में। गायत्री बहन, मैं चाहती हूँ कि मेरा पोता भी हमारे पुश्तैनी मकान में ही जन्म ले। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। जैसा आप ठीक समझे कर लीजिए। वाह, इन जेवरों में तो मैं सचमुच की महारानी लग रही हूँ। वैसे अब इन चाबियों के मेरे हाथ में आने के बाद मैं इस घर की महारानी तो जरूर बन गई हूँ। हेलो, हाँ बोलो। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। पवित्रा तिजोरी का दरवाजा बंद करना तो भूल ही गई। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ये तिजोरी किसने बंद कर दी? पैसे तो मैंने इसमें ही रखे थे, कहाँ चले गए? कुछ तो गड़बड़ है। आखिर अचानक तिजोरी से इतने पैसे गए कहाँ? किसने चुराए होंगे? भविष्य, मेरी बात सुनो। भविष्य, याद है तुम्हें ये डायरी? तुम्हें याद है? ये देखो, ये तुम्हारी डायरी है। इसमें प्रीति से जुड़ी तुम्हारी हर याद मौजूद है। वो क्या कहती थी, उसे क्या पसंद था, सब कुछ लिखा है इस डायरी में तुमने। और ये लड़कियां इस डायरी के सहारे तुम्हें बेवकूफ बना रही हैं। ये लड़की प्रीति नहीं, सरस्वती है। तुम्हारी पत्नी, जिसे तुम नफरत करते हो। भविष्य, प्रीति लौट कर नहीं आ सकती। वो मर चुकी है। वो बस कर दीजिए आप। झूठ कह रही हैं आप मुझसे मेरी प्रीति को अलग करना चाहती हैं ना? भविष्य, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं दूंगा, क्योंकि प्रीति मेरी जिंदगी है, मेरी हर सांस बसी है उसमें। और इससे पहले कि आप मुझसे मेरी जिंदगी छीने, मैं आपकी जान ले लूंगा।
जान से मार दूंगा आपको। छोड़ो मुझे, जान से मार दूंगा, समझी आप? छोड़ो मुझे भविष्य, भविष्य छोड़ो मुझे। नहीं, भविष्य मेरी बात पर कभी यकीन नहीं करेगा। इस वक्त वो सरस्वती और लक्ष्मी के रचे झूठ को ही अपना सच मान रहा है। वो इतनी आसानी से इन बहनों की सच्चाई पर यकीन नहीं करेगा। मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा जिससे सच अपने आप भविष्य के सामने आ सके। और वैसे भी लक्ष्मी और सरस्वती को इतनी आसानी से तो छुटकारा नहीं मिलना चाहिए उनके इस खेल से। मम्मी जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? हमारे बिना आप अकेला तो महसूस नहीं कर रही थी ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। हंस लो, आज जितना हंसना है हंस लो, क्योंकि अब तुम दोनों बहनों के नसीब में मैं आंसू लिखने वाली हूँ। बाप, मैं बस 1 मिनट के लिए कमरे से बाहर गई थी। बस इतनी सी देर में किसी ने तिजोरी पर हाथ साफ कर लिया। मेरा मतलब है बा, मैंने उन पैसों को एक भी पल के लिए अपनी आंखों से ओझल होने नहीं दिया था। आपने जो जिम्मेदारी मुझे दी थी, मैं उसे पूरे दिल से निभा रही थी। बस थोड़ी देर के लिए मैं कमरे से बाहर क्या गई, किसी ने तिजोरी से पैसे चुरा लिए। ये काम कौन कर सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है ये काम घर के ही किसी सदस्य का है। हाँ बा, बेन बिल्कुल सही कह रही है, ये काम घर के ही किसी सदस्य का है। क्या बकवास है? क्या बोल रही हो तुम दोनों? हमारे घर का सदस्य भला चोरी क्यों करेगा? लेकिन तो वो चुप रहो। मुझे लगता है हमें पुलिस में खबर कर देनी चाहिए। उसी से पता चलेगा कि तिजोरी से पैसे किसने लिए। वाह, पैसे मैंने निकाले हैं तिजोरी से। वाह, पैसे मैंने निकाले हैं तिजोरी से। हाँ बा, घर का राशन खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि माधव काका को बाजार भेजकर सामान मंगवा लूं। पवित्रा फोन पर व्यस्त थी। इसलिए मैंने खुद तिजोरी से पैसे निकालकर माधव काका को दे दिए। चलो, ये तो पता चल गया कि तिजोरी से पैसे किसने निकाले। तुम्हारी परेशानी तो दूर हो गई। मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी इजाजत के बगैर आपको तिजोरी से पैसे नहीं निकालने चाहिए थे।
मम्मी जी, अगर आप पहले मुझे बता देती तो ये नौबत नहीं आती। खामखा वहाँ को भी इस वजह से परेशानी हुई। अब ये जिम्मेदारियां मुझे सौंप दी गई हैं और मेरी वजह से कोई भी गड़बड़ हो गई तो सबके सवालों का जवाब मुझे ही देना होगा। मैं आप लोगों को निराश करना नहीं चाहती। मुझ पर विश्वास करके बा ने इतनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर सौंपी हैं। मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई गलती हो और बा का विश्वास टूट जाए। मम्मी जी, मैंने ये सब आप ही से तो सीखा है। आप मुझे कम से कम एक बार तो बता देती। पवित्रा, मुझे तुमसे। पवित्रा बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ मामा, पवित्रा ने जो कुछ भी कहा उसमें गलत क्या था? आखिर तिजोरी की जिम्मेदारी अब पवित्रा संभाल रही है। पैसे लेने से पहले आपने उसे इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा? मामा, इस घर में कुछ बदलाव आए और आपको भी उसके मुताबिक अपनी आदतें बदलनी होंगी, क्योंकि अब तिजोरी की चाबियां आपके नहीं, पवित्रा के हाथों में। चलो पवित्रा। कैसा जमाना है, इस नए जमाने की नई पीढ़ी के उसूल भी नए हैं।